प्रश्नावली 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं या जमाएं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है 3/8 और उसके बाद 6/8 उसके बाद 4/8 और 1/8 दिया हुआ। यहाँ पे देखिए आरोही क्रम इसको कैसे लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब क्या हुआ कि बढ़ते क्रम की ओर। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा लिखेंगे उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा उससे। तो इसमें से चुनेंगे सबसे छोटा। देखिए सभी का बेस बराबर है तो सबसे छोटा 1/8 तो 1/8। उसके बाद देखिए क्या है 3/8 3/8 उसके बाद क्या 4/8, मतलब बेस बराबर है तो यहाँ पे ऊपर में 1 3 4 उसके बाद 6/8। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए। भिन्न में के बीच में सही चिन्ह, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग करिए। ये हम लोग बताएंगे जब बनाएंगे तब। प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर बनाते हैं तो भिन्न लिखने आपको आता होगा। तो भिन्न लिखते हैं कैसे, देखिए टोटल घर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल घर है 8 और उसमें से रंगा क्या हुआ है 3 रंगा हुआ है। फिर देखिए उसके बाद कितना है, इसमें से कितना रंगा हुआ है तो एक भी नहीं रंगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे रंगा हुआ है लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो सिर्फ मतलब क्या यहाँ पे मिटाया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर से हिंट लेंगे तो थोड़ा सब्र रखिए आप। 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो इसमें से 8 में से कितना रंगा हुआ है 1 2 3 4 5 5 रंगा हुआ है। 5 नहीं 6 रंगा हुआ है, 6 रंगा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल घर है 8 उसमें से 1 रंगा हुआ और इसमें देखिए बच कितना गया तो एक आंसर में आप देख सकते हो यहाँ पे 1/8 3/8 और 6/8 भी है तो 4/8 बच गया। तो 4/8 बीच में लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मतलब क्या यहाँ पे जो लगा हुआ है वो मिटाया हुआ और इस पेज में भी मिटाया हुआ है। तो मैं आंसर से वो हिंट लेके, क्योंकि देखिए ये तीनों मिल गया बाकी ये बच गया। अगर आपके बुक में भी नहीं है तो ऐसे ही कर लेना आपको भी। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में और उसके बाद अवरोही क्रम में। अवरोही उसी भिन्न का अवरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे सबसे छोटा लिखेंगे तो 1/8। फिर यहाँ बड़ा इस वाला साइन देंगे। उसके बाद देखिए 3/8 फिर उसके बाद कितना 4/8 फिर ये वाला साइन देंगे उसके बाद 6/8, मतलब सबसे बड़ा क्या है 6/8। और इसी को अवरोही में लिखना है तो जस्ट अपोजिट कर देना 6/8 ऐसे उल्टा साइन दे देना फिर 4/8 फिर ये वाला साइन 3/8 उसके बाद ये वाला साइन दे देंगे। तो यही इसका मतलब तीनों में आंसर होगा, यही आंसर लिखा होगा बुक में। एक आंसर ये 2 3 मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 यहाँ पे डाला गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इसी का 2 का बी। अब देखिए इसमें टोटल घर कितना है 6 घर है दिया हुआ, उसमें से रंगा कितना हुआ है 3 रंगा हुआ। उसके बाद देखिए इसमें कितना, इसमें पता नहीं चल रहा है और इसमें क्या कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पर देखिए 6 घर है और इसमें से ये रंगा हुआ है, इसमें भी नहीं पता चल रहा है। तो आंसर से हम लोग हिंट लेंगे। तो बी नंबर में देख लेते कितना है यहाँ पे टोटल घर कितना, सॉरी 6 नहीं 9 घर दिया हुआ है। टोटल घर 9 दिया हुआ है, इसमें से यहाँ पे भी घर इसमें 9 दिया हुआ है। तो आंसर से हम लोग हिंट ले लेते हैं। तो आंसर में बी नंबर में देखिए 3/8 4/9 दिया हुआ, उसके बाद 6/9 दिया, उसके बाद कितना 8/9 हो जाएगा। तो ये 8/9। अब देखिए इसको भी आरोही क्रम, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आ रही है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो मिटाया हुआ है कलर इसका उड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम इसी भिन्न को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिख लेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपके दोस्त के पास जो बुक होगा उसमें अगर कलर किया है तो आप पेंसिल से कलर कर सकते हो। यहाँ देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा 3/9। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा कितना है 4/9 4/9। उसके बाद उससे बड़ा तो यहाँ पे लास्ट में सबसे बड़ा ये है। उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना है तो इसी को जस्ट अपोजिट कर देना, मैंने उल्टा कर देना 4/9। उसके बाद कितना है 3/9। तो इसी तरह आपको सॉल्व कर। नंबर 3 एक ही संख्या रेखा पर 2/6 4/6 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। यहाँ देखिए इसको कैसे दर्शा लेंगे। यहाँ देखिए टोटल घर कितना दिया हुआ है, ये कितना घर तो टोटल दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 घर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 6 यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 और 6 और लास्ट में ऐसे एरो लगा देंगे। तो अब देखिए ये संख्या रेखा आ गया। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, तो 1 के बाद 2 है तो 1 यहाँ पे 0 है 1 उसके बाद 2 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 के बाद कितना 4 दिया हुआ 3 और 4 यहाँ पे 4। उसके बाद कितना दिया हुआ यहाँ पे 8 दिया हुआ, नहीं यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे सबसे बड़ा संख्या कितना है 6 कटे 6 की है तो 6 और उसके बाद 7 उसके बाद 8 ये हो जाएगा, ऐसे कर लेना है। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 0 हुआ 1 2 3 4 5
4 हुआ, 4 के बाद कितना है 8 है, तो 8 यहाँ पे कर देंगे, 8 लिख देंगे। उसके बाद 6 है तो 6 यहाँ पर कर देंगे और सभी के बट्टे में 6 कर देना। अब देखिए 6 मतलब 8 भाग में है, तो उसके बाद क्या कर देंगे सबके बट्टे में 6 कर देंगे, जितना लिखे हैं सबके बट्टे में 6 कर देंगे। यहाँ पे 6 आ गया, तो यही संख्या रेखा पर दर्शाना होगा और इसी तरह बना देना। देखिए क्या किया सबसे पहले, तो सबसे पहले बड़ा जो भिन्न दिया हो उसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो 8 है। तो क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो संख्या ऊपर में दिया हुआ है 6 को छोड़ के, क्योंकि 6 सभी के बट्टे में है तो 6 अपना मन से दे देंगे। यहाँ देखिए 2 है तो 1 के बाद 2, उसके बाद 4 है तो 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 है। तो इसी तरह आपको संख्या रेखा पे दर्शा लेनी। क्वेश्चन नंबर 4, दी हुई संख्या के बीच में उचित संख्या जो ग्रेटर देन और लेस देन भरिए, मतलब जिस तरफ बड़ा होगा जिस तरफ उस तरफ मुंह खुला छोड़ देना। अगर इस तरफ बड़ा है तो इस तरफ मुंह खुला कर देना, इस तरफ बड़ा होगा इस तरफ मुंह खुला कर देना। देखिए यहाँ पे 5/6 और 2/6 में कौन बड़ा, बेस दोनों का बराबर है तो कौन बड़ा, इस साइड ही बड़ा होगा तो इस साइड मुंह खोल देना। आपको पेंसिल से लिखना है या पेन से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसके बटे में क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 दे सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी के बटे में कुछ भी देने से मतलब 0 के बटे में 6 देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कौन साइड बड़ा होगा, तो हमेशा आपको पता है इस साइड ही बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इस साइड 0 है और ऐसे कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/6 और 6/6, तो कौन साइड बड़ा, यहाँ पे देखिए बेस दोनों को बराबर है, यहाँ पे 6 में है यहाँ पे 1 है तो इस साइड बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है दिया हुआ 8/6 और 5/6, तो कोई साइड बड़ा, जिस साइड बड़ा मतलब होगा इस साइड कर देंगे बड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उस तरफ मुंह खुला कर देना, यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे 6 तो यहाँ पे इस साइड बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है, पहले ये बना लेते हैं उसके बाद इसको बनाएंगे। यहाँ देखिए कितना है 4/5 है, यहाँ 5/5, तो बेस बराबर है तो कौन बड़ा, इस साइड बड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों को बनाने वाला है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/7 बेस में है तो कितना 1/4। इसको देखिए बहुत तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे बेस बराबर कर देंगे, तो इसका जो बेस है इससे गुना कर देंगे और बेस गुना करेंगे तो 4 देखिए काट जाएगा। पैरेलल बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ। तो अब देखिए इसके बेस से इसको गुना किए तो इसके बेस से भी उसको गुना करना पड़ेगा, मतलब इसका 4 से गुना किए तो इसका 7 से गुना करके एक बार भाग कर देंगे। 4 एकम 4 7 चौके 28, बॉक्स खुला कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28 हो जाएगा। अब देखिए बेस बराबर आ गया, बेस बराबर तो कौन साइड बड़ा, इस साइड बड़ा। क्या करेंगे इस साइड को अपने को भी बड़ा कर देनी है। अब देखिए एच नंबर बनाते हैं। एच नंबर में क्या दिया, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये समझने वाली बात है, वो सब तो आसान है, बहुत आसान है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। यहाँ देखिए बेस बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे बेस बराबर करेंगे, तो इसके बेस से इसको गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 7 बेस में है तो इसके बेस मतलब नीचे वाला, और उसके बाद 3/4 तो इसके बेस से इसको को मतलब इस साइड को गुना कर देंगे। अब देखिए कितना 7 21 और 7 35 आ जाएगा। और बॉक्स छोड़ेंगे, यहाँ पे 3 15 5 चौके 20 ये भी 7 है, 7 35। अब देखिए बेस दोनों का बराबर है तो कौन साइड बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 21 बड़ा है तो इस साइड ही बड़ा हो जाएगा होगा, तो इस साइड हम लोग को ऐसे बड़ा कर लेनी है। देखिए समझने वाली क्वेश्चन मात्र ये दोनों थी और बाकी सब बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए आपने कैसे यह हल किया। क्या ए नंबर देखिए एक क्या करा कि 12/15 और 3/30 बराबर है, तो क्या करेंगे कैसे बराबर है या नहीं है कैसे पता करेंगे। क्या करिए सबसे पहले सबको छोटा कर दीजिए जितना हो सके, मतलब काट के बराबर कर दीजिए। 3 चौके 12 3 5 15। अब देखिए 3 एकम 3 3 10 30। तो अब देखिए ये क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों क्या है बराबर है या नहीं, यही अपने को यहाँ जवाब देना। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर 4/5 और 1/10 है, तो यहाँ पे अगर 2 से इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 है। ऊपर में अगर गुना करेंगे 2 से तो 8 आना चाहिए, 4 दूनी 8, लेकिन 1/10 दिया हुआ, तो ये लिखेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये बराबर लिख के और इसे कट कर देंगे तो बराबर नहीं हो गया, क्योंकि एक दूसरे में ये बराबर नहीं है। तो इसी तरह ए नंबर हो गया, ए नंबर हुआ। उसके बाद बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में दिया हुआ 4/5 और 5/9 क्या बराबर है, 5/9 क्या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 5 को कितना से गुना करेंगे तो 9 कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 4 को कितना से करेंगे नहीं आएगा, तो ये भी पता लिखेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बस हो गया। ऐसे एक और तरीका है, क्या करेंगे कोना कोनी दोनों का गुना करेंगे। देखिए 9 चौक 36 और 5 25 आ जाएगा, तो ये दोनों अलग अलग हो गया। अगर दोनों बराबर होता कोना कोनी मतलब इसका कोना इससे गुना इसका कोना इससे गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अगर बराबर रहेगा तब आगे आएगा, जो बराबर होगा उसको मैं गुना करके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो बराबर होता है उसको कोना कोनी में गुना करने के बाद बराबर दोनों आ जाती है। अब देखिए सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ और कितना है 9/15 दिया हुआ। तो ये देखिए काटा हुआ 3 या 9 3 5 15, तो यहाँ देखिए कितना है 3/5। देखिए सीधा सीधा ये बराबर आ गया। तो यहाँ देखिए गुना कर लेंगे कोना कोनी, 3 5 15 5 या 15 दोनों बराबर आ गया, लिख देंगे बराबर है, बराबर है, या लिख देंगे यस हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर है। देखिए सिंपल में लग रहा है बराबर है। उसके बाद देखिए करें कि क्या
क्या 9/16, 9/16 और 5/9, 9/16 और कितना है 5/9 बराबर है नहीं, कहीं से कोई भी एंगल से नहीं लग रहा। हम 9 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे कि 16 होगा, या 9 में क्या 5 में क्या करेंगे ताकि 9 आ जाएगा। कुछ करने के बाद मतलब बावजूद भी नहीं आ रही है बराबर, तो क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब कह रहा है उसमें कारण भी बताइए, तो लिखेंगे दोनों भिन्न के अंश और हर, देखिए आपको अच्छे से लिखना कि दोनों भिन्न के अंश और हर को गुना करने के बाद, मतलब क्रॉस गुना करने के बाद, क्रॉस ऐसे क्रॉस में चिन्ह दे देना, क्रॉस गुना करने के बाद बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो भिन्न है बराबर नहीं है। ऐसे ही मैंने हल किया, करा इन्हें कैसे आपने हल किया ये भी बताना है, तो ऐसे ही आपको दर्शा देनी है। अगर दर्शाने को अगर अच्छा से रहे तो जैसे यहाँ पे देखिए 3×5=15, कोना कोनी अगर गुना कर ले क्रॉस का साइन दे देंगे ताकि याद रहेगा। 3×5=15, 3×5=15 दोनों बराबर, ये सिंपल। अब बाकी ये सब में बराबर हो ही नहीं रहा, देखिए 9 81 आ जाएगा, 81 और बराबर यहाँ पे कितना 16×85, क्या 80 और 81 कभी बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये इसीलिए बराबर नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करके बता देना, अगर कोई पूछे तो चेक करके बताओ, तो ऐसे ही चेक करके आपको दिखे। रोहित कुल रोटियां 8 रोटियां में से 4 रोटियां खाता है, रोहिणी कुल रोटियां में 8 रोटियां का 1/4 भाग खाती है, तो किसने कम खाया। यहाँ देखिए कुल रोटियां कितना सेम दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे कुल रोटियां, उसमें भी 8 दिया हुआ और इसमें भी, अगर अलग अलग रहता तो अलग अलग निकालना पड़ता। तो कुल रोटी कितना दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ, कुल रोटी 8 दिया हुआ। और उसके बाद कह रहा है कि रोहित कितना खाता है, रोहित खा रहा है 4 रोटियां, तो ऐसे लिख देंगे 4 रोटियां, जो क्वेश्चन में कह रहा है उससे लिख देंगे। और रोहिणी कितना खा रही है, रोहिणी खा रही है 8 रोटियां का कितना भाग, तो 1/4 भाग, तो 8 रोटियां का 1 का कर रहा है 1/4 भाग कर देंगे, तो 1/4 आया कितना, 2 एकम 2, तो 2 रोटियां हुआ। और क्वेश्चन पूछ रहा है किसने कम खाया, यहाँ देखिए रोहित कितना 4 रोटियां खा रहा है और ये रोहिणी कितना खा रही है, तो 2 रोटियां खा रही है, तो लिख देंगे अतः रोहिणी, यही आंसर हो जाएगा, अतः रोहिणी कम खा रही है, कम रोटियां खा रही है, कम रोटियां खा रही है। आपको सुंदर से लिखना राइटिंग बना के, तो ऐसे ही बना लेनी है। देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है वही कुल रोटियां कितना 8 दोनों में दिया हुआ है, तो रोहित कितना 4 रोटियां खा रहा है, सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ, उसका कुछ नहीं कर रहा। रोहिणी यहाँ देखिए 8 रोटियां का 1/4 भाग खा रही है, तो 8 का 1/4 तो 2 रोटियां आया, तो कौन खा रही है, तो रोहिणी खा रही है, तो रोहिणी कम रोटियां खा रही है। नंबर 7 कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए, मतलब फर्स्ट किए। 30 विद्यार्थियों की कक्षा बी में यहाँ पे 12 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से पास किया, तो किस कक्षा के विद्यार्थी अधिक भाग प्रथम श्रेणी से पास हुए। क्या आप लिख देंगे कक्षा ए बराबर कुल कक्षा ए में कितना, तो 40 विद्यार्थी में से 15 बच्चे प्रथम लाया। फिर कक्षा बी में देखते हैं, दोनों मतलब बात एक ही कर रहा है, तो 30 विद्यार्थी है, 30 में से कितना 12 विद्यार्थी लाया है, तो कौन अधिक पास हुआ, मतलब कौन विद्यार्थी अधिक, तो अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का बेस बराबर पहले करेंगे, तो पहले इसको काट के बराबर कर दीजिए, जितना से काटे, तो कितना बार 5 या 15, 5 8 40 ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको कैसे काट सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 दहे 30, तो कितना आया 3/8 आया। उसके बाद बराबर करेंगे तो कितना 4/10 आया। तो कैसे हम लोग मतलब कौन बड़ा है या छोटा है इस तरह कर लेंगे, तो बेस को दोनों को बराबर कर लेंगे। बेस बराबर करने के लिए इसका 10 से गुना करेंगे, इसको 8 से करेंगे, तो 8 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा और यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा, तो 10 दहे 30, यहाँ पे 3 दहे 30 और 80 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 चौक 32 और कितना आया ये 10 80, तो कौन मतलब ज्यादा, इस साइड वाला ज्यादा आया, तो लिख देंगे अतः कक्षा बी अधिक भाग प्राप्त किए, कक्षा बी के छात्र प्रथम श्रेणी अधिक प्राप्त किए। तो ऐसे ही बना देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले ऐसे कर लेना, उसके बाद बेस को दोनों को बराबर कर लेना, ऐसे पता चल जाएगा। इससे आसान भी मेथड है, लेकिन मतलब ये मेथड आपको काम आएगा, बार बार मतलब बेस बराबर करने वाला ये काम आएगा, अगले चैप्टर में भी ये सब काम आएगा। तो इसी मेथड से मैंने भी मतलब बताया था, ऐसे भी आप भी सीख सकते। नंबर 8 रितेश 1 घंटे के 5/6 भाग पढ़ा, जबकि सर्वेश 1 घंटे का इतना भाग पढ़ा है, तो किसने लंबे भाग तक पढ़ा है। यहाँ देखिए रितेश बराबर कितना है 1 घंटे का, तो 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, ऐसे लिख देंगे 60/6 भाग इतना पढ़ा मतलब पढ़ा है। मिनट में निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ऐसे लिख देंगे बराबर करके मिनट। और उसके बाद रितेश हुआ, सर्वेश देखिए कितना पढ़ा है 1 घंटे का, तो 1 घंटा मतलब मिनट में ही करना है, 1 घंटे का कितना 11 आप चाहो तो ये मतलब घंटे में भी कर सकते तो थे, तो ये देखिए काटेंगे तो घंटे में आ
आ जाएगा इतना भाग। तो इतना भाग पढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 5 ये 10 छक यहाँ पे 50, तो ये 50 मिनट आया, क्योंकि मिनट में ही लिखे हैं, 12 पंचे 60, 11 पंचे 55 मिनट आया, 55 मिनट। देखिए इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कितना, ये 50 मिनट, ये 55 मिनट, तो लिख देंगे अतः सर्वेश ज्यादा भाग पढ़ा, सर्वेश 1 घंटे का ज्यादा भाग पढ़ा है, ज्यादा भाग पढ़ा है। तो ये मेथड हो गया। अब उसके बाद देखिए मैं दूसरा मेथड एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो कितना कौन कर रहा है, तो थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा, ऐसे मैं यहाँ पे टफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 8 नंबर वही तरीका से अलग तरीका से बता रहा हूँ। रितेश देखिए कितना, मतलब रितेश कितना भाग पढ़ रहा है, तो कितना भाग है, 5/6 भाग पढ़ रहा है 1 घंटे का ही, तो 1 घंटे का ही 5/6 भाग हुआ। उसके बाद सर्वेश कितना पढ़ रहा है, सर्वेश बराबर, तो 1 घंटा का कितना भाग पढ़ा है, तो 1 घंटा का 11/12 भाग पढ़ रहा है, तो 12 भाग ऐसे कर देंगे, 12 भाग ऐसे कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 5/6, उसके बाद कितना 11/12। तो अब देखिए कौन ज्यादा भाग पढ़ा है, तो ऐसे लिख देंगे 5/6, फिर बॉक्स खाली करेंगे 11/12। तो यहाँ देखिए इसका बेस बराबर करने के लिए इससे गुना कर देंगे, और इसका बेस बराबर करने के लिए इससे यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 12 पंचे 60 आया, उसके बाद कितना आया, 12 छके 72, ऐसे कर देंगे, उसके 11 छक 66, 12 छके, तो देखिए कौन भाग आपको देखिए बेस बराबर है, यहाँ पे 66 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, ये नहीं कि मिनट हो गया, बेस बराबर करने के बाद ही आया है। तो कौन साइड बड़ा, तो इस साइड बड़ा। तो आपको जो मेथड पसंद आया तो ऐसे ही लिख लेना, जो मेथड आपको पसंद आया उसी मेथड से आपको सॉल्व करना। ऐसे ज्यादा अच्छा मेथड ये है। तो बस आपको याद रखना कि इतना का कर रहा है, तो मतलब क्या 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ऐसे याद रखना। उसके बाद ऐसे गुना करके मिनट में निकाल लोगे, तो सीधे सीधे पता ही चल रहा है कि कौन ज्यादा भाग पढ़ा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं भी आप अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।